ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होता है, जिसके अंदर हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि कितना इनफ्लो हो रहा है कैश का और कितना आउटफ्लो हो रहा है। मतलब हमारे को इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमारे को और कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि कितना कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, कितना कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है। वो उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं, और आ रहा है और जा रहा है, हम इनको इन अकाउंटिंग टर्म्स बोलते हैं इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है। इनफ्लो मीन्स जिसमें पैसा आ रहा होता है, और आउटफ्लो मीन्स जिसमें हमारा पैसा जा रहा होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है। तो कैश फ्लो का जो बेसिक मकसद है वो क्या है, आप अपने बुक के अंदर देख सकते हो। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन गिवन है यहाँ पर देखो, बुक के अंदर दिया हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज, रिसीट एंड आउटफ्लोज, मतलब पेमेंट्स ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, कि एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कितना कैश आ रहा है, कितनी रिसीट्स हो रही हैं, कितने पैसे मिल रहे हैं, एंड कितना आउटफ्लो हो रहा है, मतलब पेमेंट हो रही है कैश की ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। In other words, it is a summary of sources and application of cash during a particular span of time. It analyzes the reasons for change in balance of cash between the two balance sheet dates. The term cash here stands for cash and cash equivalent. A cash flow statement includes only those items which affects cash. A cash flow statement can be for the past or can be the projected for the future period. मतलब वो कह रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज के बारे में बात होती है ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना कैश आया और कितना कैश गया, कितनी रिसीट हुई, कितनी पेमेंट्स हुई, ये सब हम इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश, मतलब कि कहाँ सोर्स, मतलब कि कहाँ से पैसा आया और उसको किस तरीके से अप्लाई किया गया एक स्पैन ऑफ टाइम में, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, कि हमें कैसे हमारा जो कैश है वो आया, किन किन सोर्सेज से आया। तुम लोग ने अपने बिजनेस स्टडीज में चैप्टर पढ़ा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर तुमने ये पढ़ा कि कौन कौन से सोर्सेज से हम फंड्स रेज कर सकते हैं, पैसा ला सकते हैं। वही सब थोड़ा सा अकाउंटिंग टर्म्स में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ते हैं कि भाई पैसा जो है वो आ कहाँ से रहा है, कौन कौन से सोर्सेज से आ रहा है, और उसको अप्लाई कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं हम, वो ये सब इसके अंदर करते हैं। ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम, एक स्पैन ऑफ टाइम में, स्पैन ऑफ टाइम मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में, हम एक अकाउंटिंग पीरियड, हम ऑब्वियसली बात है कि हम जितनी भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो सब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए कर रहे हैं, तो वो स्पैन ऑफ टाइम को बोला गया है। इट एनालाइजेस द रीजंस फॉर चेंजेस इन बैलेंसेस ऑफ कैश बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स, कि दो बैलेंस शीट डेट्स में क्या क्या चेंज हुआ है, मतलब कि पिछले साल की बैलेंस शीट में और अब की बैलेंस शीट में क्या क्या चेंज हुआ है। हम उस पूरी बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस जो है हमारे बैलेंस शीट में आए हैं ओवर द पीरियड। द टर्म कैश, अब यहाँ पे जो कैश है वो किससे रिलेटेड है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। वो कहता है सिर्फ कैश को नहीं देख रहे हम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से देख रहे हैं, मतलब कि जो चीजें जल्दी से जल्दी हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं उसको कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, मतलब कैश के बराबर ही है। ठीक है। जो लगभग 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, उन चीजों को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। वैसे तो 6 महीने ही बोलते हैं उसको। ठीक है। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड्स ओनली दोज आइटम्स विच अफेक्ट कैश। वो कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ वही आइटम्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड्स ओनली दोज आइटम्स विच अफेक्ट कैश। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमारी सिर्फ वो वाली आइटम्स को रिकॉर्ड करता है, वो वाली आइटम्स को इंक्लूड करता है जिससे हमारा कैश अफेक्ट होता है। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी फॉर द पास्ट और कैन बी प्रोजेक्टेड फॉर द फ्यूचर ईयर। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आपकी पास्ट से रिलेटेड होता है या फिर प्रोजेक्टेड फॉर अ फ्यूचर ईयर, मतलब हम फ्यूचर ईयर के लिए देखते हैं, एनालिसिस करते हैं इसके अंदर। आगे आपको ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, एक बार हम बुक में से पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू एसरटेन द सोर्सेज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। अब देखो ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, तुम लिख सकते हो अपनी बुक्स में, ये जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके नीचे लिखो AS3, AS3 रिवाइज्ड। AS3 रिवाइज्ड का मतलब क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज्ड 3 रिवाइज के अंदर ही हमारा जो भी पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो किसके अंदर बनता है, AS3 रिवाइज्ड के अंदर। अगर आपसे ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो आप अपने ये करते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर बनता है, कोई भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारे ICAI जो हमारे चार्टेड अकाउंटेंट्स जहाँ से लोग चार्टेड अकाउंटेंट करते हैं, ICAI एक इंस्टीट्यूट है चार्टेड अकाउंटेंट्स का, वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं कि कैसे आपको जितने भी अकाउंट्स बनाने हैं, जितनी भी चीजें आप कर रहे हो वो किसके बेसिस पे बनेगी, उसका कोई एक
जैसे कहते हैं ना लॉ है बेसिकली, तो उसके उसके बेसिस पे सारी चीज़ें बनती है। तो अकाउंट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो किसके बेसिस पे बनता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के बेसिस पे बनता है। ठीक है, इसके लिए आप इसके आगे डाल सकते हो मेथड्स लिखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इसके दो मेथड्स हैं करने के लिए, डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में है जो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।